अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम करेंगे टॉपिक मेजरिंग सिलेंडर। बच्चों, मेजरिंग सिलेंडर के टॉपिक में हम क्या क्या सीखेंगे? इस लेक्चर में हम सीखेंगे मेजरिंग सिलेंडर की डेफिनेशन, मेजरिंग सिलेंडर की शेप कैसी होती है, मेजरिंग सिलेंडर किस किस मटेरियल का हो सकता है, मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए हम क्या क्या डिटरमिन कर सकते हैं और कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, ये सारा कुछ इस लेक्चर में जानेंगे। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। इस वीडियो के आपने बच्चों लास्ट तक देखना है क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत से सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जैसा कि ये सवाल एग्जाम्स के अंदर किस तरह आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो किस तरह से आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन जो आया है वो कौन सा आया है इस टॉपिक में से, ये सारे सवालात के जवाब इस वीडियो के एंड में मिलेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक मेजरिंग सिलेंडर। सो बच्चों, मेजरिंग सिलेंडर क्या है? मेजरिंग सिलेंडर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, पाउडर्ड और अ इर्रेगुलर सॉलिड। मेजरिंग सिलेंडर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं किसी लिक्विड का, किसी पाउडर का या किसी इर्रेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए। और मेजरिंग सिलेंडर जो है वो किस किस मटेरियल का हो सकता है? प्लास्टिक मटेरियल का भी हो सकता है, प्लास्टिक के अंदर भी हो सकते हैं ये मेजरिंग सिलेंडर्स, और इसके अलावा ग्लास मटेरियल के भी। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, चाहे ये ग्लास का बना हो चाहे ये प्लास्टिक का बना हो, ये बड़ा शफाफ है, ट्रांसपेरेंट है, जिसके आर पार आपको दिखाई दे सकता है, आर पार आप देख सकते हैं ताकि हम इसके अंदर देख सकें जो हमने लिक्विड डाला है, जो पाउडर डाला है या कोई इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड डिप किया है वो कहाँ पर है, किस रेंज पे है, कहाँ पे मौजूद है, वो सारा हमें नज़र आ सके, इसलिए ये मटेरियल ट्रांसपेरेंट यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब इसके रेंजेस क्या हैं? आपकी जो टेक्स्ट बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसके अंदर जो रेंजेस मेंशन है वो हैं 100 ml से लेके 2500 ml तक। लेकिन बच्चों इसकी रेंज इससे बिलो भी हो सकती है, 5 ml से लेके 2500 ml तक ये हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर्स मौजूद हैं। लेकिन आप मेंशन करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है। सो आप देख सकते हैं 5 ml से लेके 2500 ml तक की ये ट्यूब्स जिन्हें हम मेजरिंग सिलेंडर्स कहते हैं मौजूद हैं। मेजरिंग सिलेंडर क्यों इसे कहते हैं? क्योंकि इसकी शेप अगर आप देखें तो एक ट्यूब की तरह है, निचला जो पैंदा है वो सर्कुलर है और एक बिल्कुल लंबी सी एक ट्यूब है जिसे हम सिलेंडर कहते हैं। घरों में गैस जिसके अंदर फिल्ड होती है वो भी सिलेंडर है और उसकी शेप मारकर भी आप देख सकते हैं, इसका पैंदा सर्कुलर शेप का और ये आप ऊपर देख सकते हैं लंबाई के रुख है, दैट इज़ ए सिलेंड्रिकल शेप। तो ये मेजरिंग सिलेंडर है। अब इसके ज़रिए बच्चों हम कैसे किसी इर्रेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं? वो डिस्प्लेसमेंट मेथड है। मतलब आपने इसके अंदर वाटर फिल किया, इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पानी भरा, फ़र्ज़ कीजिए पानी भरने पे आपको वहाँ पे 5 ml नज़र आ रहा है। अब जैसे ही आपने इसके अंदर धागे के साथ बांध के एक पत्थर डिप किया, अब जानना चाहते हैं उस पत्थर का वॉल्यूम क्या है, जो आगे हम करेंगे भी डिटेल से। जब डिप करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। जितना पानी ऊपर चढ़ेगा, 5 से फ़र्ज़ कीजिए पानी 7 ml पे आ गया है, तो पहले कितना था? 5 सा हो कितना गया? 7 ml। तो कितना फ़र्क है? 7 - 5 2 ml। इसका मतलब 2 ml जो है दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर इर्रेगुलर शेप सॉलिड। जो हमने सॉलिड डिप किया था रस्सी के साथ बांध के, उसका वॉल्यूम 2 ml है। तो इसके ज़रिए मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए हम इर्रेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं। पाउडर चीज़ है उसे इसके अंदर डालिए और जान लीजिए कितने ml पाउडर है, 5 ml, 10 ml, 15 ml। इसी तरह आप वाटर का, मरकरी का, किसी और मिल्क का आप वॉल्यूम जानना चाहते हो मिलीलीटर्स के अंदर आप देख सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 लीटर के अंदर 1000 ml 1000 मिलीलीटर होते हैं। जैसा कि बॉटल्स हम ख़रीदते हैं तो एक रेगुलर बॉटल जो है 250 ml की होती है, इसी तरह से हाफ लीटर है, इसी तरह से लीटर की बॉटल है, लीटर की बॉटल 1000 ml की होती है, हम जानते हैं। सो बच्चों ये इसका थोड़ा सा था इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर से क्या सवाल आ सकता है? डिफाइन मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर की तारीफ करिए तो क्या तारीफ करेंगे? मेजरिंग सिलेंडर इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच इज यूज्ड टू मेजर, विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ अ पाउडर्ड शेप मटेरियल
मटेरियल और इरेगुलर सॉलिड मटेरियल दैट इज बीन कैलकुलेटेड थ्रू मेजरिंग सिलेंडर। ये इसकी डेफिनेशन है और ये कुछ इसका इंट्रोडक्शन। अब हम जानेंगे हाउ टू यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल कैसे करना है, आइए देखते हैं मेजरिंग सिलेंडर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आप मेजरिंग सिलेंडर को बच्चों प्लेस करेंगे बड़ा ध्यान से किसी टेबल के सरफेस के ऊपर, उसे बड़ी एहतियात से बिल्कुल प्लेन सरफेस के ऊपर प्लेस करना है ताकि उस थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ताकि पानी भरने पे जिस भी चीज़ का वॉल्यूम मेजर करने जा रहे हैं वो भरें तो गिर ना जाए मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर को हम बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पानी डालना शुरू कर देंगे। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा रेड कलर का या किसी भी कलर का, आप उसमें ब्लू कलर का डालना शुरू कर देंगे वाटर। जैसे आपने डाला आप देखेंगे वर्टिकली है, मतलब लाइंस, नंबर लाइंस मेंशन है जो यहाँ क्या बता रही हैं, रीडिंग्स बता रही हैं 1 ml 2 ml 3 ml। और इसी तरह आप जानते कि 5 ml के दरमियान 5 लाइनें हैं, 10 ml के दरमियान 10 लाइनें हैं, एक लाइन 1 ml को शो कर रही है। इसी तरह से आपके सामने है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली यहाँ आपने बड़े ध्यान से सुनना है, यहाँ एक लफ्ज़ यूज़ होगा मेनिस्कस। बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है। व्हाट इज़ मेनिस्कस और यहाँ पे इसका क्या रोल है, वाटर के लिए इसका क्या सीन है और मरकरी के लिए क्या इसका सीन है, मरकरी के लिए इसका क्या सीन है, आइए जानते हैं। जब आप वाटर को फिल करेंगे मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जब वाटर फिल करेंगे तो बच्चों मेजरिंग सिलेंडर अगर आपके पास थिन है, पतला है, तो नतीजा क्या निकलेगा, आप दूर से देखें या नज़दीक से देखें, आपको उसके अंदर मौजूद जो वाटर है, मैं रैपिडली बना के दिखा देता हूँ एक फर्जी सी डायग्राम। फ़र्ज़ कीजिए मैंने इसके अंदर वाटर फिल किया है मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, तो बच्चों पानी भरने पे मुझे कुछ इस तरह से ऊपर वाला वाटर सरफेस नज़र आएगा। जब मैं इसे देखूंगा मुझे वाटर सरफेस इस तरह से नज़र आएगा। इसको कहते हैं मेनिस्कस। मेनिस्कस उर्दू मतलब हलाली। मेनिस्कस जो इस तरह की क्यों है और ये शेप कौन सी है बच्चों, दिस शेप इज ऑफ कॉनकेव मिरर टाइप है। कॉनकेव मिरर जिसे आप डिटेल से 10th क्लास में पढ़ेंगे, कॉनकेव सी टाइप इस तरह की। अब ये इधर से नीचे क्यों है, यहाँ से वाटर हमें अप क्यों नज़र आएगा, इसकी रीज़न क्या है, और वाटर के लिए और दूसरे डिफरेंट मटेरियल्स के लिए ऐसा क्यों है। जबकि मरकरी के लिए जब आप मरकरी को मेजरिंग सिलेंडर में फिल करेंगे तो उसका मेनिस्कस कुछ इस तरह से होगा, जो कि आप देख भी सकते हैं तस्वीर के अंदर, यहाँ भी देखिए। जब मरकरी को उसी या इसके जैसी मेजरिंग सिलेंडर के अंदर फिल करेंगे तो उसका जो सरफेस है बच्चों वो कुछ इस तरह से होगा, उसका जो मेनिस्कस है वो अपवर्ड साइड का होगा। इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर टाइप होगा, ऊपर की तरफ सेंटर से उभरा हुआ और साइडों से पिचका हुआ, साइडों से किनारों से इस तरफ नीचे को बेंड हुआ। यहाँ पे ज़रा देखिए ये मेनिस्कस हलाली है। ये ऐसा क्यों है, इसकी रीज़न यहाँ तो मेंशन नहीं है लेकिन मैं सरसरी सा जिक्र कर देता हूँ बच्चों। हम जानते हैं कि वाटर मालिक्यूल्स के दरमियान इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस हैं। हर दो मालिक्यूल्स एक दूसरे को बड़े बाइंड करके रखे हुए हैं जिन्हें कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। कोहेसिव फोर्सेस इनके दरमियान मौजूद हैं जो मालिक्यूल्स को बांधे रखे हुए हैं। लेकिन बच्चों जो सरफेस के ऊपर मालिक्यूल्स हैं उनकी कोहेसिव फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ ऊपर से तो उन्हें कोहेसिव फोर्स लग नहीं रही क्योंकि इस मालिक्यूल के ऊपर और मालिक्यूल नहीं है। इस वजह से इस कोहेसिव फोर्स की वजह से ये मालिक्यूल इसे नीचे बेंड करेंगे नीचे। और दूसरी चीज़ ये जो मेजरिंग सिलेंडर है ये सॉलिड है और वाटर क्या है, लिक्विड है। लिक्विड और सिलेंडर के दरमियान जो फोर्स है उसका नाम है एडहेसिव फोर्स। याद रखिएगा बच्चों, सॉलिड और लिक्विड दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है वो एडहेसिव फोर्स होती है और सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है वो कोहेसिव फोर्स होती है। सो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्स है जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स और मेजरिंग सिलेंडर के दरमियान एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ गए हैं और यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है जिसकी वजह से ये नीचे आ गए हैं। तो वाटर के सीन में आपको हलाली जो है जिसे आप क्या कह रहे हैं, मेनिस्कस कह रहे हैं, वो आपको इस तरह की नज़र आएगी। नज़दीक से देखें या दूर से देखें, लेकिन अगर ये ट्यूब चौड़ी करते जाएंगे, थिक करते जाएंगे तो आपको ये वाज़िया नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर ये ट्यूब पतली हुई तो आपको ये क्लियर मेनिस्कस नज़र आएगी। इस शेप में आपको
जो वाटर का लेवल है इस शेप में बना नजर आएगा। जबकि अगर मैं बात करूं किसकी, मरकरी की, तो बच्चों मरकरी का जो सरफेस है उसका जो मेनिस्कस है ये हलाली है, ये ऊपर की तरफ है, क्योंकि मरकरी के सीन में हम जानते हैं कि मरकरी एक ऐसा लिक्विड है जो सॉलिड को वेट नहीं करता, जो सिलेंडर को वेट नहीं करेगा, तो ये इस प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। इसमें ये जो है ऊपर की तरफ उभरे हुए होंगे, किनारे जो है इस तरह बेंड होंगे, जो कि यहाँ पे सरफेस टेंशन, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की वजह से ये नीचे की तरफ बेंड है, जबकि यहाँ पे इसका असर नहीं है। एक और चीज़ याद रखनी है, जो आपकी आई है, आंख है, इस तरह से आपने रखनी है, ना तो आंख इस रीडिंग को नोट करते हुए मेनिस्कस से ऊपर हो ना नीचे हो, बल्कि मेनिस्कस के बिल्कुल सामने हो, तो रीडिंग आप बिल्कुल दुरुस्त नोट करेंगे, वरना आप इसका जो वॉल्यूम है गलत नोट कर लेंगे। दैट इज़ हाउ वी कैन यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और अ पाउडर। और जो अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं, एक सॉलिड, इर्रेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं। सॉलिड, ऐसा सॉलिड जो इर्रेगुलर, आपको रास्ते से एक पत्थर मिला, आप जानना चाहते हैं उस पत्थर का वॉल्यूम कितना है, बड़ी शेप उसकी इर्रेगुलर है, टेढ़ा मेढ़ा है, मैं जानना चाहता हूँ उसका कितना वॉल्यूम है, तो मैं मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करते हुए उसका वॉल्यूम जान सकता हूँ। आइए करते हैं। तो बच्चों अब करते हैं मालूम वॉल्यूम ऑफ अ इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर हम जानते हैं कि जो लाइंस हैं वो मिलीलीटर्स के अंदर हैं, हर छोटी लाइन 1 मिलीमीटर को शो करती है। तो यहाँ पे 5 ml, 10 ml, 15, 20, 25, 30, 50 ml का मैंने फ़र्ज़ कीजिए एक मेजरिंग सिलेंडर लिया। अब इसके ज़रिए मैं किसी इर्रेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम मालूम करना चाहता हूँ। मुझे एक स्टोन, एक पत्थर रास्ते से मिला, ऐसा मटेरियल सॉलिड जो कि क्या डिज़ोल्व ना हो, वो बिखर ना जाए पानी के अंदर डिप करने पे, वो हमने लिया, इनसॉल्युबल हो। अब उसको क्या करूँगा, मैं किसी थ्रेड, किसी स्ट्रिंग, रस्सी के साथ बांध के इसके अंदर डिप करता हूँ। पहले ज़रा नोट करिए कि जब मैंने इसको फ्लैट सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, बिल्कुल सीधा, तो इसका वॉल्यूम कितना शो हो रहा है मुझे इस वक्त। इनिशियल वॉल्यूम मुझे क्या नज़र आ रहा है, कैपिटल V और साथ में सबस्क्रिप्ट में I। इनिशियल वॉल्यूम बच्चों क्या शो हो रहा है आपको, 30 ml। अब मैं क्या करूँगा, मैं जिस स्टोन, पत्थर का क्या मालूम करना चाहता हूँ, वॉल्यूम मालूम करना चाहता हूँ, उसे रस्सी के साथ, ये फ़र्ज़ कीजिए मुझे स्टोन मिला, मैं इसे रस्सी के साथ बांध के क्या करता हूँ, यहाँ से पकड़ा और इसके अंदर जाके डिप करता हूँ। लाइए जी, इस पत्थर को इसके अंदर डिप करते हैं। जब हम इस पत्थर को रस्सी के ज़रिए बांध के इसके अंदर डिप करेंगे, अब मुझे बताएं क्या नतीजा निकलेगा। ये जो वाटर है इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर मौजूद, वो राइज अप करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया है, ये एक इर्रेगुलर शेप सॉलिड आके सिंक हुआ है, इसके अंदर डिप हुआ है, आके इमर्स हुआ है, डूबा है। तो नतीजा क्या होगा, ये वॉल्यूम राइज करेगा, वाटर राइज करेगा। फ़र्ज़ के लिए राइज होके कहाँ पे चला गया, 30 पे मैं डॉट्स लगा देता हूँ, जहाँ पे इनिशियल था ये डॉट्स, और ये मैंने मेनिस्कस शो करवाया 30 मेनिस्कस वाली रीडिंग है। अब ज़रा देखिए, ये राइज होके फ़र्ज़ करिए यहाँ पे आ गया है। अब मुझे बताएं, जब ये यहाँ पे आ गया 40 पे, फ़र्ज़ कर लेते हैं, फाइनल वॉल्यूम क्या आ गया, जब मैंने इसके अंदर वाटर जो है राइज करके यहाँ पे आ गया, मैंने मेजरिंग सिलेंडर के अंदर वाटर यूज़ किया था। तो बच्चों फाइनल वॉल्यूम क्या आ गया, जब मैंने इसके अंदर इर्रेगुलर शेप सॉलिड डिप किया तो 40 ml बन गया। अब इसमें से इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड का वॉल्यूम कितना है, 30 पहले था, अब कितना हो गया 40। तो बच्चों जवाब दीजिए साथ। ऑफ कोर्स 10 ml का चेंज आया है, 10 ml का इंक्रीज आया है। तो दैट मीन्स जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज किसके बराबर है, फाइनल माइनस इनिशियल, 40 माइनस 30 एंड दैट इज इक्वल टू 10 ml। इसका मतलब 10 ml इज द वॉल्यूम ऑफ दैट इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड। जो मैंने स्टोन, पत्थर मुझे मिला था इर्रेगुलर शेप, उसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ 10 ml। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इर्रेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। तो बच्चों ये था तरीका। ये बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर में से, मोस्टली शॉर्ट ही आते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस तरह से आप इर्रेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम मालूम कर सकते हो यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। और शॉर्ट तो आ ही सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ये है बच्चों सवाल। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, शॉर्ट क्या आएंगे। सबसे पहले मईरिंग सिलेंडर की डेफिनेशन आ सकती है, एमसीक्यू क्या आ सकते हैं, मईरिंग सिलेंडर्स की रेंज जो बुक के अंदर मेंशन है वो आप मेंशन करेंगे, मईरिंग सिलेंडर किस किस मटेरियल के होते हैं वो बताएंगे, प्लास्टिक और ग्लास ट्रांसपेरेंट होते हैं। मईरिंग सिलेंडर के ज़रिए आप किस तरह से रेगुलर शेप का क्या मालूम कर सकते हैं, वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट मेथड जो अभी हमने यूज़ किया है, डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से ऊपर आ गया, इस मेथड के ज़रिए मैंने माइनस करके वॉल्यूम निकाल लिया। फिर हाउ टू यूज़ अ मईरिंग सिलेंडर हमने डिटेल से पढ़ा, उसमें कैसे रीडिंग लेनी है मईरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करते हो, वो अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है जिसके अंदर आप सबसे पहले बताओगे कि मईरिंग सिलेंडर को प्लेस करोगे किसी सरफेस के ऊपर, फिर उसके अंदर आप वाटर जो भी आप मटेरियल यूज़ करोगे वो डालोगे, डालने पे आप क्या करेंगे उसका मेनिस्कस देखेंगे, दैट इज़ सरफेस, ये सरफेस हलाली जिसे कहते हैं वो देखेंगे। वो आप कैसे नोट करेंगे, ये निचली सतह से नोट करना है, ये साइडें नोट नहीं करनी, और इसकी वजह मैंने आपको बताई, सरफेस टेंशन, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस, उसकी वजह से आपको ये पानी इस तरह का नज़र आएगा। जबकि जो मरकरी है इसमें बिल्कुल इसका उलट केस है, उसमें आपको ये जो है वो बिल्कुल मेनिस्कस उल्टी नज़र आएगी, ऊपर की तरफ नज़र आएगी, कन्वेक्स नज़र आएगी, यहाँ कनकेव नज़र आ रही है। और फिर आप बताएंगे किस तरह से आपने इस मेनिस्कस को नोट करना है, रीडिंग को आपने ना आई ऊपर रखनी है ना आई नीचे रखनी है, बल्कि आई कहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल ना आपकी आई जो है वो नीचे हो ना आपकी आई ऊपर हो, ना आपकी आई, फिर आपने बता देना है कि ना आपकी आंख ऊपर हो ना नीचे हो बल्कि बिल्कुल सामने होगी, तो आप रीडिंग क्या ले सकेंगे, बिल्कुल दुरुस्त नोट कर सकेंगे। इस तरह से आप फिर लास्ट में हमने ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखा। ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। बिल्कुल बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। बच्चों आपने ध्यान से इस वीडियो को देखना है, दोस्तों से शेयर करना है। पहला चैप्टर है 9th क्लास का, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तो मस्ट एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।